हमारे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर पूनम खेत्रवाल सिंह, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं। उनसे हम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बात करेंगे। डॉक्टर पूनम खेत्रवाल, आपका बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल है आपसे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना चिंताजनक है और उससे बचने के क्या तरीके हैं? दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन को बेहतर ढंग से समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ये पता लगाने में कुछ समय लगेगा कि ओमिक्रॉन और वेरिएंट से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है या नहीं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन से माइल्ड डिजीज हो रही है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से ऐसा भी लग रहा है कि ओमिक्रॉन से रीइंफेक्शन का खतरा ज़्यादा है। WHO और पार्टनर्स वैक्सीन्स में ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट समझने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर पूनम, क्या ओमिक्रॉन भारत में तीसरी लहर की वजह बन सकता है? कोविड-19 का खतरा अभी भी बना हुआ है। ग्लोबली रिस्क हाई है। कुछ समय पहले तक कई कंट्रीज में केसेस बहुत बढ़ रहे थे। ऐसे में अगर हम किसी भी तरह की ढील देंगे तो कोविड-19 के केसेस यहां भी बढ़ सकते हैं। हमें पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। ये वायरस जितना सर्कुलेट होगा उतना इसके म्यूटेट होने और वेरिएंट्स बनने का खतरा बना रहेगा। डॉक्टर पूनम, 85% से ज्यादा लोगों को अगर हम भारत में बात करें तो पहली डोज लग चुकी है, लेकिन दूसरे डोज के आंकड़े अभी भी काफी कम हैं। इसका क्या खतरा हो सकता है? वैक्सीन्स कोविड-19 से होने वाली सिवियर डिजीजेस और डेथ से बचाती है। बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाई जाए। वैक्सीनेशन में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एल्डरली और उन लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिन्हें कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, जिसके कारण उन्हें कोविड-19 से सिवियर डिजीज और डेथ का खतरा ज्यादा है। और ये भी जानना जरूरी है कि वैक्सीन्स की पूरी प्रोटेक्शन दोनों डोजेस लेने के बाद ही मिलती है। तो क्या ओमिक्रॉन को देखते हुए अब बूस्टर डोज का हिंदुस्तान में वक्त आ गया है? इम्यूनाइजेशन एक्सपर्ट ग्रुप सेज की रिकमेंडेशन है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की एडिशनल डोज लगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में एक तो वायरस से होने वाली सिवियर डिजीजेस और डेथ का खतरा ज्यादा होता है और प्राइमरी सीरीज वैक्सीन से ऐसे लोगों में रिस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं होती है। जनरल पॉपुलेशन में बूस्टर डोज रेकमेंड करने के लिए और डेटा की जरूरत है, जिससे ये पता लगे कि वैक्सीन की प्राइमरी सीरीज यानी कि 2 डोज लेने के बाद वैक्सीनेशन से कितनी प्रोटेक्शन मिली है। इससे ये डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि बूस्टर की कितनी डोजेस लेनी चाहिए और कब ये लेना सेफ होगा। तो डॉक्टर, ओमिक्रॉन की वैक्सीन बनने में ग्लोबली कितना वक्त लग सकता है? अगर कोई अंदाजा आप बता सकें। जितनी भी वैक्सीन्स को WHO ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दी है, वो सभी वैक्सीन्स कोविड-19 वायरस एंड वेरिएंट से होने वाली सिवियर डिजीज और डेथ से बचाते हैं। आने वाले 2-3 हफ्ते में और जानकारी मिल पाएगी और उसके बाद ही ये जाना जा सकेगा कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन्स कितनी इफेक्टिव हैं। छुट्टियों का मौसम शुरू हो रहा है, आपकी सलाह क्या है उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं घूमने का प्लान बना रखा? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पैंडेमिक का खतरा बना हुआ है। हमें अलर्ट रहना चाहिए। वेडिंग सीजन और हॉलिडे सीजन में सभी प्रिकॉशंस लें। भीड़ और बड़ी गैदरिंग से बचें। अपने आप को वायरस से बचाने के लिए सारे प्रोटेक्टिव मेजर्स लें। मास्क पहने,
हाथ साफ रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन का ध्यान रखें, अपनी कोविड वैक्सीन की डोजेस समय से लें और वैक्सीन लेने के बाद भी सारे प्रिकॉशंस लेते रहें। डॉक्टर पूनम, हर शख्स ये जानना चाहता है कि क्या इस तरह के वेरिएंट अब आते ही रहेंगे या कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? वायरस जितना सर्कुलेट करेगा उतना ही उसको म्यूटेट होने का और नए वेरिएंट्स आने का खतरा बना रहेगा। इस पैंडेमिक से निकलने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। हमें पता है कि हमें क्या करना है। ये लड़ाई लंबी है, लोग थक चुके हैं, लेकिन वायरस को रोकने के लिए हम सबको मिलकर सारे एफर्ट्स करने होंगे। डॉक्टर पूनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो ध्यान रखें और बाहर जा रहे हैं तो एहतियात बरतें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।